दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आए हैं जिससे आपकी होश उड़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सभ्यता जो अदृश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एलियन यानी कि पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर रहने वाले जीव। आज तक हम इन एलियन को मूवी, स्मार्टफोन और न्यूज़ के अलावा कहीं और पढ़ते हैं। किसी ने भी इन्हें रियल लाइफ में नहीं देखा है। जिस तरह से हमारे लिए किसी और ग्रह का जीव एलियन है, ठीक ऐसे ही उनके लिए पृथ्वी पर रह रहे जीव एलियन है। पर लाखों सालों के मानव इतिहास की दुनिया में आज तक ऐसी कोई एलियन जैसी भारी जीव नहीं देखा है। ना ही कभी हमें उनके आने की आहट हुई और ना ही कोई सिग्नल मिला है। ठीक ऐसे ही हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल का रिप्लाई हमें कभी नहीं मिला है। ऐसे में हमें लगता है कि इस ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है और बाकी पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी सभ्यता या कोई और जीव नहीं रहता है। अब तक के देखे गए ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यूनिवर्स में 2000 बिलियन अरब आकाशगंगाएं हैं और सभी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी में 10,000 करोड़ तारे हैं। अब अगर आप कैलकुलेट करें तो 200 अरब गैलेक्सी में कितने तारे हैं। अगर हर एक तारा रेत के कण के बराबर हो जाए तो भी उसमें कम से कम 1 लाख पृथ्वी जैसे ग्रह बन जाएं। इसी से आप इन तारों का अनुमान लगा सकते हैं। पर इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि हर तारे के पास 7 से 8 ग्रह मौजूद हैं। फिर भी आज तक हमें एक भी ऐसा ग्रह नहीं मिला है जहां या तो हमने जीवन खोजा हो या फिर किसी ग्रह पर रह रहे सभ्यता ने हमसे कोई कांटेक्ट किया हो। तो इतना भरा होने के बाद भी ब्रह्मांड इतना खाली क्यों है? क्यों हम आज तक किसी भी एलियन लाइफ से नहीं मिल सके हैं? क्या मानव सभ्यता इस विशाल ब्रह्मांड में हमेशा अकेली बनी रहेगी? और क्या एलियन हमसे ज़्यादा एडवांस हैं कि हम उनके कंप्यूटर प्रोग्राम के गेम की एक संरचना है, तो इस वजह से वो हमें कभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं? और इन सभी बातों को जानने के लिए आप रेडी हो जाइए एक और अधूरी यात्रा के लिए। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पृथ्वी को छोड़कर किसी भी दूसरी प्लेनेट पर पाई जाने वाली किसी भी तरह के जीवन को हम एलियन लाइफ कहते हैं। अगर किसी दूसरे ग्रह में एक छोटा सा बैक्टीरिया भी पनप रहा है तो उसे भी हम एलियन ही कहेंगे। अगर हम खुद अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी के अलावा किसी और प्लेनेट पर जीवन पॉसिबल नहीं है। पर कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जहाँ आज नहीं तो भविष्य में जीवन पनप सकता है, जैसे कि टाइटन यूरोपा। यहाँ पर साइंटिस्ट को लगता है कि लाइफ हो सकती है। जैसे जुपिटर का चांद यूरोपा पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसके सरफेस पर रेडिएशन और टेम्परेचर के कारण तो कोई लाइफ नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बर्फ के कई किलोमीटर के नीचे अगर पानी मौजूद हुआ तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। बस इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में फिलहाल कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर लाइफ हो। 1961 में डॉक्टर फ्रैंक डार्क ने एक मैथमेटिक इक्वेशन दिया था जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी में कितने एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती हैं। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन फ्रैंक के इस इक्वेशन के हिसाब से केवल हमारी ही गैलेक्सी में 5 करोड़ से भी ज़्यादा एलियन प्लेनेट हो सकते हैं। और ये रिजल्ट कहीं ना कहीं मैच भी करता है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि एलियन ना होने की बात इलॉजिकल होगी। ब्रह्मांड तो छोड़िए, हमारी पूरी गैलेक्सी ही इतनी विशाल है कि यहाँ पर हमारे अलावा और भी सभ्यताएं होंगी। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ को माना है, पर फिलहाल हमें अब तक कोई हिंट नहीं मिला। लेकिन एलियन का इस ब्रह्मांड में होना कोई निश्चित तर्क नहीं मिला है। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि हमारी गैलेक्सी में 70,000 करोड़ प्लैनेट हैं। अगर हम मान लें कि इनमें से 0.01% प्लैनेट हैबिटेबल हैं, तभी 7 करोड़ ग्रह हैबिटेबल होने चाहिए, यानी कि 7 करोड़ प्लैनेट पर लाइफ होने चाहिए। अगर हम ये मान लें दोस्तों कि इनमें से केवल 0.01% के एलियन ही हमसे ज़्यादा एडवांस है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी गैलेक्सी में कम से कम 7,000 प्लैनेट तो होने ही चाहिए जहाँ की सिविलाइजेशन हमसे भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो और टेक्नोलॉजी में भी हमसे कहीं ज़्यादा आगे हों। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि हमारी गैलेक्सी में 7,000 से भी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हैं, लेकिन अब तक हमें उनमें से एक भी क्यों नहीं दिखाई दिया है? आज तक की साइंटिफिक वर्ल्ड में ये भी बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है, या फिर यूं कहें कि ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। इसी अनसुलझे रहस्य को हम द फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं।
तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि अगर हमारी गैलेक्सी में 7000 से भी ज़्यादा हाईटेक सिविलाइजेशन मौजूद हैं तो फिर क्यों अब तक हमें उनमें से एक भी नहीं मिला है। या ऐसा हो सकता है कि ये एलियन इतने एडवांस हो चुके हों कि ये हाईटेक सिविलाइजेशन का यूज करते होंगे। दोस्तों इनकी सिविलाइजेशन को समझने के लिए आइए इनकी एडवांस सिविलाइजेशन का एक सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। आकाशगंगा में मौजूद सभ्यताओं में एक सिविलाइजेशन को 3 मेन कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे हम कार्डसेव स्केल कहते हैं। इन स्केल के हिसाब से कोई भी सिविलाइजेशन इन 3 में से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन, ये वो सिविलाइजेशन है जो अपने प्लैनेट की सारी एनर्जी का यूज करना जानती हो। एक प्लैनेट के कोर और इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारी एनर्जी स्टोर रहती है। जो सिविलाइजेशन इन सारी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाती है उसे टाइप 1 सिविलाइजेशन कहते हैं। अभी हम पूरी तरह से टाइप 1 सिविलाइजेशन नहीं बन पाए हैं, अभी हम इसके केवल 70% पर ही हैं और इसके लिए अभी हमें 100 से लगभग 200 साल का वक्त लग सकता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन, ये वो सिविलाइजेशन है जो केवल अपने प्लेनेट की ही नहीं बल्कि अपनी पेरेंट स्टॉक की सारी एनर्जी का यूज करना सीख जाए। डायसन स्फीयर, ये एक ऐसा विशालकाय स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिविलाइजेशन अपने तारों के चारों ओर एक मैटर से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर लगा देता है और यह स्ट्रक्चर उस तारे की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है। इसके पहले हम इसी सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे कि हमारी गैलेक्सी में लगभग 7000 टाइप 2 सिविलाइजेशन होने ही चाहिए, लेकिन दोस्तों हम इंसानों को यहाँ तक पहुँचने में लगभग 10,000 से लेकर 1 लाख साल तक लग सकता है। दोस्तों अब चलते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन की ओर। टाइप 3 सिविलाइजेशन, दोस्तों ये सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस होती है क्योंकि इस कैटेगरी में केवल वो एलियन आते हैं जो अपने सोलर सिस्टम में ही नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी पर कंट्रोल रखते हों। इस सिविलाइजेशन के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि पूरी गैलेक्सी के किसी भी तारे या प्लैनेट से एनर्जी ले सकती है। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि टाइप 3 सिविलाइजेशन ज़्यादातर अपनी एनर्जी ब्लैक होल से लेती है। इंस्टास्टेलर ट्रैवल इनके लिए बहुत आसान होता है। ये सिविलाइजेशन हमारे लिए किसी शक्ति से कम नहीं है क्योंकि जो सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करती हो वो अपनी मर्जी से किसी भी प्लेनेट को अपनी मर्जी से बना सकती है और नष्ट भी कर सकती है। इस तरह की सभ्यता इतनी कंप्यूटिंग सिस्टम इस्तेमाल करती है कि एक बार में कई टाइप 2 सिविलाइजेशन के सभ्यताओं को बना करके बार बार नष्ट भी कर सकती है। इंसानों के लिए इसकी कल्पना भी करना असंभव बात है। लेकिन दोस्तों फिर से हमारे सामने वही सवाल आता है कि अगर ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन हर गैलेक्सी में मौजूद है तो वो हमें अब तक दिखाई क्यों नहीं दी है। आखिर क्या कारण है लाइट से भी तेज इंस्टास्टेलर ट्रैवल करने वाली सभी सभ्यताओं को आज तक पृथ्वी पर क्यों नहीं दिखाई दी है। दोस्तों इसके कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इस कठिन पहेली को या कहें तो इस फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनना। फर्मी पैराडॉक्स, पहला एक्सप्लेनेशन तो ये हो सकता है दोस्तों कि ऐसी सिविलाइजेशन हमसे बहुत ही दूर हों और ये पॉसिबिलिटी बहुत सही लगती है। तो आइए इसे समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी इस गैलेक्सी में लगभग 7000 से भी ज़्यादा एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी आकाशगंगा में इन सभ्यताओं के बाद भी 70,000 करोड़ तारे मौजूद हैं और ये तारे भी एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। जैसे कि अगर हम अपने सूर्य की बात करें तो हमारे सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, बट ये शायद सुनने में नज़दीक लगता हो पर वो हमसे लगभग 41 खरब किलोमीटर दूर है। यहाँ पर वॉयेजर जैसे यान को भी पहुँचने में 73,000 साल का वक्त लग सकता है। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि जब सबसे नज़दीकी तारा 4 लाइट ईयर या कहें कि 41 खरब किलोमीटर दूर है तो बाकी तारों की बात ही अलग है। अब अगर कोई सिविलाइजेशन टाइप 2 कैटेगरी में आ गई है और वो अपने आसपास के सोलर सिस्टम में विजिट भी कर रही है तब भी इस बात को काफ़ी कम चांस है कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन हमसे मिल पाए क्योंकि ये गैलेक्सी बहुत बड़ी है। हैवी एडवांस सिविलाइजेशन को इसको कवर करने में लाखों सालों का वक्त लग जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ऐसा हो सकता है कि गैलेक्सी में एलियन तो हों लेकिन वो हमसे इतना दूर हैं कि आज तक वो हमें कभी डिस्कवर नहीं कर पाए हों और ना ही हम उन्हें खोज सकें। दोस्तों अब फर्मी पैराडॉक्स के दूसरे एक्सप्लेनेशन को जानने की कोशिश करते हैं जो सच में आपके होश उड़ा देंगे। इस पैराडॉक्स की दूसरी एक्सप्लेनेशन है टाइम गैप। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग 450 करोड़ साल है, जबकि ये गैलेक्सी तो 13 अरब सालों से एग्जिस्ट कर रही है।
अगर हम अपनी बात करें तो आज का आधुनिक इंसान भी इस पृथ्वी पर केवल 3 लाख साल से मौजूद है। इन 3 लाख सालों में हमने जो भी रहस्यमयी और अद्भुत चीज़ें देखी हैं वो सारी हमें लगभग इतिहास में मिल जाती हैं। दोस्तों, क्या हो अगर मैं कहूँ कि कोई सिविलाइजेशन इस पृथ्वी पर 3 लाख साल पहले आई हो, तो हम उसके बारे में कैसे जानेंगे। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि इस गैलेक्सी की उम्र कितनी ज़्यादा है और साथ ही साथ इसके कई तारे और सूर्य भी करोड़ों साल पुराने हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सिविलाइजेशन तब पनप रही हो जब हमारी पृथ्वी बनना शुरू हुई हो। जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी फट रहे हों तब वो सिविलाइजेशन डायसन स्फीयर बना रही हो। इस तरह वो सिविलाइजेशन धीरे धीरे हाईटेक हो चुकी होंगी और शायद टाइप 2 सिविलाइजेशन भी बन चुकी होंगी और शायद पृथ्वी पर भी आई होंगी, लेकिन तब यहाँ पर कोई नहीं था जो उन्हें और उनकी टेक्नोलॉजी को समझ सके। या हो सकता है कि उस वक्त की एटमॉस्फेयर कंडीशनिंग हैबिटेबल नहीं थी, इसलिए ये ग्रह उस सिविलाइजेशन को बिल्कुल बेकार लगा और वो आगे बढ़ गए होंगे। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे किसी ट्रेजेडी की वजह से वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई हो और इसके बहुत समय बाद पृथ्वी पर हम इंसान आना शुरू हो गए हों। लेकिन वो सिविलाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और अब तक के उनके सारे सबूत मिट चुके होंगे। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन भी अपनी जगह सही लगती है क्योंकि हम इंसान इस गैलेक्सी के एक छोटे से मासूम से बच्चे हैं जो अभी भी पैदा हुए हैं, जबकि इस गैलेक्सी का इतिहास बहुत ही पुराना है। इन अरबों सालों में ना जाने कितनी सिविलाइजेशन बन चुकी होंगी और ना जाने कितनी खत्म हो चुकी होंगी। हो सकता है कि हमारे आने से पहले यहाँ पृथ्वी पर एलियन कई साल तक रहे भी हों, लेकिन आज हमें इनके कोई सबूत नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आइए हम इन एलियन के एक और दूसरे पैराडॉक्स को जानते हैं जो कि थोड़ा मज़ेदार और डरावना भी है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमें ढूंढ चुकी हो और वो हमें ऑब्जर्व कर रही हो, लेकिन वो हमारे सामने आकर हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती। वो शायद इसलिए कर रही हो क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी उनके मुताबिक बहुत ही कमज़ोर है और वो चुपचाप हमें और भी डेवलप होने देना चाहते हों। या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है दोस्तों, खुद उस सभ्यता ने हमारी पृथ्वी और हम इंसानों को किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए बनाया होगा और वो हमें रैंडमली देख रहा है और शायद एक्सपेरिमेंट कर रही हो कि उनके द्वारा बनाया गया इंसान और पृथ्वी कैसे रहते हैं और ये अपने ग्रह का क्या करते हैं। दोस्तों, ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन वैज्ञानिक भी इसे एक रीजन मानते हैं जिसकी वजह से आज तक हम किसी दूसरी सभ्यता से नहीं मिल पाए हैं। चौथा पैराडॉक्स। और दोस्तों, आखिरी में इसका चौथा एक्सप्लेनेशन है जो कि काफ़ी हद तक सही लगता है। हो सकता है कि शायद हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल मैच नहीं कर रहे हों। दोस्तों, ये गैलेक्सी बहुत ही विशाल है। अलग अलग तारे, अलग अलग कंडीशन और सिविलाइजेशन अपने अपने तरीके से विकसित हुई हों। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गैलेक्सी में जितनी भी सिविलाइजेशन है सबकी टेक्नोलॉजी एक ही बैकग्राउंड पर बेस्ड हों। ऐसा भी हो सकता है जो सिग्नल हम सालों से भेज रहे हों वो सिग्नल उनकी मशीन डिटेक्ट नहीं कर पा रही हो और जो सिग्नल वो भेज रहे हैं उसे हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हों। या फिर ऐसा लगता है कि वो हमें सिग्नल ही नहीं भेज रहे हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी सिग्नल लाइट से तेज नहीं जा सकती है। हम चाह कर भी किसी दूर के सिविलाइजेशन को सिग्नल नहीं भेज सकते हैं और ना ही हम उनके सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए कि किसी टाइप 2 सभ्यता ने आज से 10 करोड़ साल पहले कोई सिग्नल पृथ्वी पर भेजा हो और वो हमें आज रिसीव हुआ हो, तो अगर हम उन्हें रिप्लाई भी करेंगे तो हमारे रिप्लाई को जाने में 10 करोड़ साल लगेंगे। तो इतने सालों में किसी भी सभ्यता का कोई पता नहीं चल पाएगा। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करना ना भूलें।